नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक आइस एज के फेमस शिकारी के बारे में जो लगभग 10,000 वर्ष पहले एक्सटिंक्ट हो गया था और उसका नाम है डायर वुल्फ या साइंटिफिक नेम है कैनिस डायरस। डायर वुल्फ अमेरिका में वेनेजुला से लेकर कनाडा तक फैले हुए थे। हालांकि डायर वुल्फ के कई जीवाश्म या रिमेन्स अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में पाए गए हैं और यही मौका बना कोलोसल बायोसाइंसेस कंपनी के लिए। गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे टीवी शो में काल्पनिक पालतू जानवर के रूप में दिखाए जाने से पहले भी डायर वुल्फ्स लोगों की इमेजिनेशन का सेंटर रहे हैं। इनका वजन लगभग 150 पाउंड या 68 किलोग्राम होता था और ये आज की सबसे भारी ग्रे वुल्फ से भी बड़े हुआ करते थे। ये शिकारी वुल्फ्स विलुप्त हो चुकी मेगाफोना जैसे कि आइस एज हॉर्सेस और ग्राउंड स्लॉथ्स का शिकार करते थे, लेकिन इनके बारे में अभी भी बहुत कुछ अज्ञात है। ये कहाँ से आए थे, ये आज की ग्रे वुल्फ्स के कितने समान थे और क्यों ये लगभग 13,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो दोस्तों, अब असली सवाल ये है, आइस एज का एक खूंखार शिकारी डायर वुल्फ क्या वो सच में वापस आ गया है? अखबारों और वेबसाइट की हेडलाइन से लग रहा है जैसे साइंस ने इतिहास बदल दिया हो, पर इस दावे की असल सच्चाई क्या है? चलिए हम फैक्ट और फिक्शन में फ़र्क करते हैं। 2025 की शुरुआत में टाइम मैगजीन और द न्यूयॉर्कर जैसी नामी वेबसाइट्स ने एक चौंकाने वाली खबर चलाई कि कोलोसल बायोसाइंसेस नाम की एक बायोटेक कंपनी ने डायर वुल्फ्स को फिर से जिंदा कर दिया है। 3 पप्स, रोमुलस, रीमस और खलीसी एक सेफ रिसर्च रिजर्व में पैदा हुए। इंटरनेट पर हड़कंप मच गया। पर क्या ये सच में ओरिजिनल डायर वुल्फ्स हैं जो 10,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे? इसका सिंपल आंसर है बिल्कुल नहीं। तो सच्चाई ये है, आज तक कोई भी जीवित डायर वुल्फ ना तो बनाया गया है और ना ही क्लोन किया गया है। ये सिर्फ जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रे वुल्फ्स हैं। वैज्ञानिकों के पास ना तो जीनोम है और ना ही कोई ऐसी जीवित सरोगेट स्पीशीज जो इस तरह के जेनेटिकली अलग जानवर की होस्ट बन सके। साइंटिस्ट ने इन जीवों के कई जीनोम का एनालिसिस किया है। डायर वुल्फ्स दिखने में ग्रे वुल्फ या कैनिस लूपस से मिलते जुलते थे, लेकिन जेनेटिकली ये उनसे काफ़ी दूर के रिश्तेदार निकले। ये लंबे समय से अमेरिका में आइसोलेटेड थे। एंजेला पेरी, जो कि डरहम यूनिवर्सिटी में एक आर्कियोलॉजिस्ट है, कहते हैं उनका जेनेटिक्स साफ कहता है कि इनका ग्रे वुल्फ से करीबी संबंध है ही नहीं। एंजेला और उनकी टीम ने कई साल पहले ला ब्रिया टार पिट्स, जो आज के लॉस एंजलीस में है, वहाँ डायर वुल्फ पर रिसर्च किया था। यह स्थान एक प्रसिद्ध प्रेडेटर ट्रैप है, लेकिन ला ब्रिया की गर्म और कठोर जलवायु ने डीएनए को बुरी तरह से डैमेज कर दिया, जिस कारण वहाँ से जेनेटिक मटेरियल निकालना पॉसिबल नहीं हो पाया। अब वैज्ञानिक एंशियंट डीएनए और जीन एडिटिंग की मदद से डायर वुल्फ को वापस लाने के तरीके तलाश रहे हैं। कोलोसल बायोसाइंसेस इस डी एक्सटिंक्शन प्रयास की मुख्य खिलाड़ी है। यह एक्सटिंक्ट मैमल कुत्ते की प्रजाति से संबंधित जीनोम टेक्नोलॉजी के उपयोग की योजना बना रहा है। 2021 की नेचर मैगजीन के एक पेपर के अनुसार एंशियंट डीएनए स्टडी से पता चला है कि डायर वुल्फ्स आधुनिक वुल्फ से पूरी तरह जेनेटिकली अलग थे। वे एक अलग एवोल्यूशनरी लाइनेज से आते हैं, जिससे इसका रिजरेक्शन और भी चैलेंजिंग हो जाता है। जैसे कि इनके पास कोई जीवित करीबी रिश्तेदार नहीं है, जैसे मैमथ्स और एलिफेंट्स के मामले में होता है। सेकेंडली, रिजरेक्शन के लिए ज़रूरी होगी सिंथेटिक बायोलॉजी या संभवतः किसी आधुनिक प्रजाति जैसे डॉग्स या वुल्फ्स में ट्रेट्स को दोबारा उत्पन्न करने की। ये पप्स असल में जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रे वुल्फ्स ही हैं। CRISPR जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कोलोसल ने लगभग 20 टारगेटेड डीएनए एडिट्स किए हैं, जैसे कि जॉ स्ट्रेंथ, बॉडी मास, फर डेंसिटी और साइज से जुड़े जीन्स में बदलाव। कोलोसल के मुख्य साइंटिस्ट ने खुद स्वीकार किया है कि ये बस ग्रे वुल्फ्स हैं जिनमें 20 एडिट किए गए हैं। कोलोसल ने ऐसे ग्रे वुल्फ्स को तैयार किया है जिनमें कुछ डायर वुल्फ जैसे ट्रेट्स हैं, जैसे कि बड़ा शरीर, मजबूत जबड़ा। इन्हें आप रिक्रिएटेड वर्जन कह सकते हैं, ना कि एक सच्चा रिजरेक्शन। तो दोस्तों, फिर भी हमें कोलोसल बायोसाइंसेस की पीठ थपथपानी चाहिए। इनका प्रोजेक्ट जीन एडिटिंग और सिंथेटिक बायोलॉजी में एक मील का पत्थर है जो विज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन यह पूरी तरह एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ को वापस लाने वाला कार्य नहीं है। वैज्ञानिक यह देखने के लिए निगरानी कर रहे हैं कि ये जानवर लॉन्ग रन में कैसा बिहेव करते हैं, क्या ये आज के इकोसिस्टम में फिट हो पाते हैं और इसके एथिकल और कंजर्वेशन से जुड़े रिजल्ट्स क्या होंगे।
हालांकि कोलोसल बायोसाइंसेस ने बताया कि रोमुलस और रीमस नाम के पपीज़ में कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग ट्रेट्स हैं। ये उतने ही प्लेफुल और शरारती हैं जितने कि दूसरे पपीज़ होते हैं, लेकिन इन सफ़ेद 6 महीने के पपीज़ में कुछ ऐसा है जो बिल्कुल पपी जैसा नहीं लगता। सबसे पहले तो इनका आकार, इतनी कम उम्र में ही इनकी लंबाई लगभग 4 फीट हो चुकी है। इनका वजन 80 पाउंड और ये 6 फीट और 150 पाउंड तक बढ़ सकते हैं। फिर दोस्तों इनका व्यवहार, आमतौर पर आपने देखा होगा अपने घरों में पपीज़ इंसानों के सामने बहुत प्यारा और मिलनसार व्यवहार दिखाते हैं, जैसे कि गले लगना, पेट सहलाना, लेकिन इन पपीज़ में ऐसा कुछ भी नहीं है। वे दूरी बनाकर रखते हैं और कोई इंसान पास आए तो पीछे हट जाते हैं। यहाँ तक कि जो हैंडलर इन्हें जन्म से पाल रहे हैं वे भी सिर्फ एक सीमित दूरी तक ही पास जा पाते हैं। उसके बाद रोमुलस और रीमस सहम कर पीछे हट जाते हैं। यह डोमेस्टिक डॉग जैसा बिल्कुल भी व्यवहार नहीं है, बल्कि वाइल्ड वुल्फ का व्यवहार है। ये पप्स असल में भेड़िए हैं जिनमें कुछ अलग अलग पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं। टाइम मैगजीन के रिपोर्टर्स ने इन डायर वुल्फ पप्स से 24 मार्च 2025 को एक संरक्षित अमेरिकी वाइल्ड लाइफ फैसिलिटी में मुलाकात की। उनके आगे शर्त रखी गई कि उनकी लोकेशन सीक्रेट रखी जाएगी ताकि इन जानवरों की अनचाही निगाहों से बचाया जा सके। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो फिर कोलोसल ऐसा क्यों कर रहा है? उनका कहना है कि यह सिर्फ एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ को वापस लाने का सवाल नहीं है, ये जेनेटिक टेक्नोलॉजी, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन और कंजर्वेशन साइंस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, इससे इन्वेस्टर इंटरेस्ट और मीडिया अटेंशन भी खूब मिलता है। डायर वुल्फ प्रोजेक्ट विज्ञान की एक शानदार उपलब्धि है, पर यह याद दिलाता है कि रिजरेक्शन सिर्फ हेडलाइंस जितना आसान नहीं है। फिलहाल के लिए रियल डायर वुल्फ अभी सिर्फ फॉसिल रिकॉर्ड्स और डीएनए फ्रैगमेंट्स में ही जिंदा है। रोमुलस, रीमस, खलीसी ये शायद असली डायर वुल्फ्स नहीं है, लेकिन ये ग्लिम्स हैं उस भविष्य की जहां साइंस असंभव को भी संभव बना सकता है। तो आप क्या सोचते हैं दोस्तों, क्या एक्सटिंक्ट प्रेडेटर्स को वापस लाना चाहिए? नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें।